तीन रोज़ा दौरे पर आज श्रीनगर जाएंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और 35 हटाने के बाद पहली मरतबा श्रीनगर और कश्मीर पहुंचेंगे अमित शाह। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सिक्योरिटी एहलकारों की 15 इजाफी कंपनियां तैनात। वादी में सिक्योरिटी की समीक्षा करेंगे अमित शाह। वज़ीर दाखिला के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर में IB, NIA, फौज, CRPF कर रही है कैंप। वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस दौरे में कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों के डेलीगेशन समेत मकामी सोशल तंजीमों और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करेंगे और कश्मीर की तरक्की पर भी चर्चा होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह 23 से 25 अक्टूबर तक कश्मीर में रहेंगे। कश्मीर के अफसरान से मुलाकात भी करेंगे। 24 अक्टूबर को अमित शाह जम्मू में बीजेपी की रैली को खिताब करेंगे, जबकि 25 अक्टूबर को श्रीनगर की SKICC में एक पॉलिटिकल रैली को खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ख्वातीन को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस सिखा रही हैं दहशतगर्दों से लोहा लेने की गुर। अनन्या पांडे से मुसलसल 2 दिन भी NCB दफ्तर में की गई पूछताछ। NCB ने करीब 4 घंटे की पूछताछ। वालिद चंकी पांडे भी साथ में रहे मौजूद। NCB की पूछताछ के दौरान काफी नर्वस नजर आई अनन्या। जरा के हवाले से खबर, कई सवालात के जवाब नहीं दे पाई अनन्या पांडे। ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से फिर होगी पूछताछ। पीर को NCB ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। चीन से चल रहे तनाज़े के बीच हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी। असम में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की टेस्टिंग। 40 सेकंड में 12 रॉकेट कर सकती है फायर। 90 किलोमीटर तक की है रेंज। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सिनेमाघर और थिएटर खुल गए हैं। 50% सलाहियत के साथ खोले गए हैं सिनेमाघर। आज वज़ीर आज़म मोदी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम के मुस्तफिदीन से करेंगे बातचीत। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा प्रोग्राम। G20 समिट के लिए इटली जाएंगे वज़ीर आज़म मोदी। 27 से 30 अक्टूबर तक इटली में ही रहेंगे PM मोदी। RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबुले का बयान, मैं RSS से हूं, संघ तरबेती कैंप में कभी भी नहीं कहता हूं हम राइट विंग है। कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी की आज शाम मीटिंग। यूपी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मोहर। करीब 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। पंजाब कांग्रेस के झगड़े में उरुसा आलम की एंट्री। डिप्टी CM सुजिंदर रंधावा ने कहा, सरकार अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त उरुसा की ISI से लिंक की जांच करेगी। कैप्टन ने कहा, उरुसा UPA और NDA के मुद्देदार में हिंदुस्तान आई, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों ही सरकारें ISI से मिली हुई थी? सारिफिन अदालतों के खाली ओहदे भरने में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, ट्रिब्यूनल नहीं चाहिए तो कानून खत्म करे हुकूमत। जुमे को NIA की 10 जगह पर छापेमारी। दहशतगर्द साजिश के इल्जाम में 8 गिरफ्तार। जराये के मुताबिक इस साल अब तक 131 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों के 26 मददगारों को जम्मू कश्मीर से आगरा शिफ्ट किया गया। इन दहशतगर्दों को फिजाइया के तैयारे से पहले दिल्ली लाया गया, फिर इन्हें आगरा ले जाया गया। ब्रिटिश वजीर खारजा सेक्रेटरी एलिजाबेथ ट्रेस ने से हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर ने की मुलाकात। मईशत को मजबूती देने पर हुई चर्चा। कोलकाता में बांग्लादेश के शिद्दत पसंदों के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेश में अक़लियतों पर हुए हमले को लेकर इंसाफ की मांग। दिल्ली में ख्वातीन की सिक्योरिटी के लिए बड़ा कदम। ख्वातीन की सिक्योरिटी के लिए पुलिस पिंक बूथ की शुरुआत। PCR वैन और स्कूटी पर भी ख्वातीन पुलिस करेगी गश्त। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप को मरकजी हुकूमत का जवाब। कहा, प्रोपेगेंडा फैलाता है व्हाट्सएप। IT रूल्स के खिलाफ अर्जी खारिज करने की मांग। पाकिस्तान में TLP ने फिर से काटा बवाल। लाहौर में शरपसंद अनासिर के साथ झड़प में 3 पुलिस एहलकार की मौत। साद हुसैन रिजवी की रिहाई की मांग कर रहे हैं मुजाहिरीन। साद हुसैन रिजवी को पंजाब हुकूमत ने 12 अप्रैल को तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में किया गिरफ्तार। तब से ही वो पुलिस हिरासत में है।
उपद्रव के दौरान कई लोग शदीद तौर से जख्मी, सभी को अस्पतालों में कराया गया भर्ती। मुजाहिरीन ने पुलिस पर फेंके पेट्रोल बम। मुस्लिम भीड़ ने लाठियों का भी किया था इस्तेमाल और पथराव भी किया था। एक पुलिस चौकी पर हमला करने के बाद आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पाकिस्तान के लाहौर में शिद्दत पसंद ने इमरान खान को दिखाया तख्ता पलट का ट्रेलर। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा तहरीक लब्बैक, कई टीएलपी कारकुनान हिरासत में। पीओके के मुजफ्फराबाद में एहतजाज, पाक फौज के खिलाफ। मुजफ्फराबाद में जोरदार एहतजाज, पाक फौज की ज्यादती के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। उत्तराखंड के सीएम धामी ने बुरहान मुतासिर लोगों को माली मदद के लिए जारी की पहली किस्त। 2000 रुपये हर महीने के हिसाब से मुतासिरीन को दी जाएगी मदद। आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिया 1 महीने की तनख्वाह। तबाही से अब तक 64 लोगों की हो चुकी है मौत। नैनीताल में बुहरान के दौरान मलबे में दबे 7 मजदूरों की लाश बरामद। सभी महलूक मजदूर बिहार के रहने वाले थे। पटना भेजी जाएंगी सभी लाशें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे की तैयारियों का लेकर जायजा। 25 अक्टूबर को पीएम जाएंगे वाराणसी। किसानों को योगी हुकूमत की बड़ी सौगात। 77 करोड़ 88 लाख से ज्यादा का फंड किया जारी। बारिश और सैलाब से मुतासिर किसानों को मिलेगी राहत। लखनऊ में सीएम योगी ने ज़राए महकमे में बांटे तकर्रुरी लेटर। खिताब के दौरान कहा, आज उत्तर प्रदेश हर इलाके में आगे, मुल्क की मईशत में प्रदेश नंबर 2 पर। यूपी में बेटियों को स्मार्टफोन देने के प्रियंका गांधी के वादे पर घमासान। बीजेपी लीडर रमन सिंह ने पूछा, छत्तीसगढ़ में क्यों धोखा दे रही है हुकूमत। आज 3 जिलों के तूफानी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर को देंगे सौगात। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। यूपी काबीना के अहम फैसले। क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों के ड्रेस का पैसे देगी योगी हुकूमत। वालिदैन के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा। आज मेरठ के किठौर में अवामी जलसे को खिताब करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। साबिक एमपी अतीक अहमद की अहलिया और बेटा अली अतीक अहमद भी करेंगे शिरकत। ललितपुर में वजीर ममलिकत बराए मेहनत मनोहर लाल पंथ की नाराजगी आई सामने। किसानों से कहा, वोट देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। किसानों की परेशानी सुनने पहुंचे थे वजीर। आज से पूरी रियासत में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की होगी शुरुआत। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी दिखाएंगी हरी झंडी। कांग्रेस की पहली प्रतिज्ञा यात्रा वाराणसी से शुरू होकर रायबरेली पहुंचेगी। दूसरी यात्रा बाराबंकी से शुरू होकर बुंदेलखंड तक जाएगी। कानपुर में बीजेपी को लेकर बोले ओम प्रकाश राजभर। बंगाल में देखा खेला होबे, यूपी में खदेड़ा होबे। राजभर ने कहा कि 2022 में बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी। पूर्वांचल में बीजेपी को 150 सीट जीतने नहीं दूंगा। पटक के छाती पर चढ़ बैठूंगा, हाथ टूट जाएगा। लखीमपुर तशद्दुद केस में पुलिस को मिली मुलजिमीन की रिमांड। आशीष मिश्रा समेत चारों ही मुलजिमीन की 2 दिन की रिमांड मिली। 24 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। ग्रेटर नोएडा के विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे काबीना वजीर जितिन प्रसाद। तालिबात से आत्मनिर्भर बनने की पर हुई बातचीत। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी होने को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के जालौन में एक स्कूली तलबा को बनाया गया 1 दिन का डीएम। मिशन शक्ति के तहत 21 तालिबाओं को मिली कामयाबी। यूपी के शाहजहांपुर में एसपी कारकुनान का एहतजाज। किसानों की बर्बाद हुई फसल पर मुआवजा देने की मांग। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ग्रेटर नोएडा में छेड़छाड़ की मुखालफत करने पर तालिबा की बेरहमी से पिटाई। दनकौर थाने में शिकायत दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में गंगा बैराज के गेट में फंसा हिरण। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जंगल मुलाजमीन ने
जान पर खेलकर हिरण को बचाया। पिथौरागढ़ की दारमा वादी में दूसरे दिन भी जारी रहा फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। एक हमला खातून के साथ 23 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब भी फंसे हैं 15 सैयाह। हेमकुंड साहिब में बदला मौसम का मिजाज। लगातार बर्फबारी के सबब हेमकुंड साहिब में 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी। 2 दिनों की भारी बारिश के बाद मौसम साफ होते ही केदारनाथ सफर के लिए उमड़ी भीड़। केदारनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं अकीदतमंद। 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी होंगे शामिल। सीएम शिवराज समेत कई दिग्गज लीडरान रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में इंतखाबी इजलास में सीएम शिवराज का कमलनाथ पर हमला। कहा, पहले 15 महीने में रियासत को किया बर्बाद। मध्य प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी युवा मोर्चा का प्लान। वोटिंग के दिन 3199 बूथ पर तैनात होंगे 63,000 कारकुनान। आज से हर बूथ पर युवा बूथ सम्मेलन। बीजेपी ने इंतखाब कमीशन से की जोबट और पृथ्वीपुर के कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायत। इंतखाबात में शराब और पैसा बांटने का लगाया इल्जाम। जोबट ज़िमनी इंतखाबात से पहले कांग्रेस को लगा झटका। बीजेपी को मिला भील समाज का साथ। मुतालबात पर यकीन दहानी के बाद दी गई हिमायत। मध्य प्रदेश के भोपाल के मरकजी स्कूल में नमाज पढ़े जाने पर एमपी साध्वी प्रज्ञा ने जताया एतराज। स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल को जमकर सुनाई खरी खोटी। बच्चों की सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बेकाबू होकर पलटी स्कूल की गाड़ी। हादसे में एक तालिबे इल्म की मौत। 4 जख्मी। ड्राइवर के नशे में होने का शक। त्योहारी सीजन में एक्टिव मिलावटखोरों पर इंतजामिया का एक्शन। मध्य प्रदेश के मुरैना में फूड डिपार्टमेंट ने सील की नकली दूध फैक्ट्री। डिटर्जेंट और केमिकल जब्त। महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सदर का अनोखा एहतजाज। रायपुर में सब्जी मार्केट पहुंचकर किया मोलभाव। बीजेपी ने बताया नौटंकी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों का दहशत जारी। एक गांव में 30 हाथियों ने डाला डेरा। किसानों की फसल बर्बाद। गांव वाले दहशत में। पंचायत इंतखाब 2021 अलवर और धौलपुर जिले में दूसरे मरहले के लिए आज होगी वोटिंग। 8 पंचायत समितियों के 172 वार्ड में डाले जाएंगे वोट। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे। जोधपुर में अवामी जलसे को किया खिताब। महंगाई बेरोजगारी को लेकर मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना। राजस्थान में नागौर पॉस्को कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। रेप और कत्ल के मामले में सुनाई सजाए मौत। 20 सितंबर को किया था मासूम का कत्ल। राजस्थान के झुंझुनू में एक अस्पताल में बच्चा बदलने की बात पर हंगामा। अहले खाना का इल्जाम। मेडिकल स्टाफ ने बेटा बदल कर दी बेटी। अस्पताल इंतजामिया का इल्जामात से इनकार। राजस्थान के जयपुर में एनएसयूआई और बीजेपी कारकुनान के बीच हुई झड़प। एक दूसरे पर जमकर बरसाई लाठियां। राजस्थान के बीकानेर में नगर विकास न्यास में हंगामा। बकाया बिल के भुगतान न होने पर ठेकेदार ने खुद को कमरे में किया बंद। पुलिस ने निकाला बाहर। बिहार में अजीम इत्तेहाद से अलग हुई कांग्रेस। बिहार कांग्रेस इंचार्ज भक्तचरण दास ने किया ऐलान। कहा, कांग्रेस अब अजीम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। बिहार में 2 सीटों के बाईपोल में जाप करेगी कांग्रेस। उम्मीदवारों की हिमायत। पार्टी सदर पप्पू यादव ने किया ऐलान। बिहार कांग्रेस सदर ने पप्पू यादव से मांगी थी हिमायत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बिहार के 3 रोजा दौरे के बाद लौटे दिल्ली। पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भी की पूजा। खादी मॉल में अहलिया के साथ की खरीदारी। एलजेपी के सदर और मरकजी वजीर पशुपति पारस ने चलाई सफाई मुहिम। दिल्ली के अपने दफ्तर में खुद झाड़ू लगाकर की सफाई। बिहार में छठे मरहले की असातिज़ा के तकर्रुरी का अमल मुलतवी। पंचायत इलेक्शन के सबब सरकार ने जारी किया हुक्म। बिहार के दारुल हुकूमत पटना के एमसीएच में बच्ची की मौत के बाद अहले खाना ने जमकर की तोड़फोड़। मौके से भागे डॉक्टर और नर्स। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस।
जज उत्तमानंद मौत मामले की झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। सीबीआई डायरेक्टर को जारी किया नोटिस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने से बार बार बची झारखंड के दुमका की 8 बेटियां। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन से पुलिस ने सभी को कब्जे में लिया। झारखंड के गिरिडीह कॉलेज में एबीवीपी के सदस्यों ने इंतजामी इमारत में की तालाबंदी। कई मांगों को लेकर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ किनारेबाजी। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जल्द ही शुरू होगा लाइट एंड साउंड सिस्टम। गोड्डा के एमपी निशिकांत दुबे ने दी जानकारी। झारखंड के जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे। मकामी लोगों की मदद से तीन को बचाया गया। 2 बच्चे लापता। झारखंड के रांची में गैर मुअय्यना मुद्दत धरने पर 2500 मुआविन पुलिस एहलकार। मांगे पूरी नहीं होने पर एहतजाज जारी रखने का दिया इंतबाह। 26 दिनों से जारी है एहतजाज। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने सरकार पर मुजरिमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का लगाया इल्जाम। हिमाचल के लाहौल स्पीति में लापता हुए सैलानियों तक पहुंचा इंतजामिया। सभी 80 सैलानियों का रेस्क्यू कर महफूज निकाला। कुल्लू में आनंद शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के लिए किया प्रचार। इस दौरान हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। बच्चों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन करीब 91% प्रभावी। 5 से 11 साल के बच्चों का अमेरिका में जल्द शुरू होगा टीकाकरण। कोरोना के नए रूपों ने बढ़ाई तशवीश। ब्रिटेन में 50,000 से ज्यादा केस। रूस में 1064 की मौत। चीन में फिर लगी पाबंदियां। भारत ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कोठा तक रेल लाइन का तामीर की पूरी। इस रेल लाइन को नेपाल सरकार को सौंपा गया। दाऊद मसूद सईद के खिलाफ पाकिस्तान को करनी होगी कार्रवाई। एफएटीएफ से बाहर निकलना मुश्किल।